हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिहार एसएस लोकर्स एकेडमी में। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को अर्धनारीश्वर पाठ का हिंदी अर्थ बताने वाला हूं। इसके पहले वीडियो में मैंने इस पाठ का लेखक परिचय बताया था, तो अगर जो कोई भी लेखक परिचय के बारे में नहीं देखे होंगे तो आप सभी लोग जो है हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के लेखक परिचय को अवश्य देख लेंगे। और आज का ये वीडियो भी बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो इसको आप लोग बिना स्किप किए हुए जो है अर्धनारीश्वर पाठ को समझिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। और सबसे पहले जो हम लोग इस पाठ के शीर्षक अर्धनारीश्वर को जानेंगे। अर्धनारीश्वर जो है ये शिव और पार्वती जी का क्या है, कल्पित रूप है। अर्धनारीश्वर जो है शिव और पार्वती जी का कल्पित रूप है, जिसमें बताया गया है कि आधा अंग जो है शिव जी का और आधा अंग जो है पार्वती जी का होता है। जैसा कि आप लोग फिगर में देख रहे होंगे कि आधा अंग जो है शिव जी का है और आधा अंग जो है पार्वती जी का है, जिसमें एक ही भुजा के मतलब कि जैसे आप लोग देखिएगा तो इसमें एक ही शरीर में जो है दो प्रकार के हाथ है, फिर दो प्रकार के पैर है, जिसमें एक बागंबर से ढका हुआ है, तो एक में जो है साड़ी से जो आवृत है, ठीक, एक में जो है डमरू लिए हुए एक हाथ में, तो एक हाथ में जो है मतलब कि त्रिशूल लिया गया है। तो यहाँ पर जो है अर्धनारीश्वर जो रूप है ये शिव और पार्वती जी का कल्पित रूप है, जिसमें एक ही शरीर में जो है मतलब नर और नारी दोनों को दिखाया गया है। तो इस पाठ में जो अर्धनारीश्वर पाठ है इसमें लेखक ने नर और नारी के गुणों को बताया है कि नर के गुण नारी में होते हैं और नारी के गुण जो है नर में होते हैं। तो उसको बताने का लेखक ने कोशिश किया है, लेकिन ये भी बताए हैं कि अगर दोनों के गुण जो है, लेकिन दोनों के गुण होते हैं एक दूसरे में, लेकिन क्या होता है कि आज के समय में जो है दोनों लोग एक दूसरे के गुण को जो वो छुपा रहे हैं। नारी समझती है कि नर के गुण को सीखेंगी तो वो अपमान होगा, नर सोचता है कि नारी के गुण को सीखेंगे तो वो अपमान होगा। तो इस पाठ में लेखक ने इन्हीं सब बातों का जिक्र किया है। तो आगे जो है हम लोग इन्हीं सब चीज़ों को समझेंगे। तो पाठ शुरू करते हैं, जिसमें हमें बताया गया है अर्धनारीश्वर जो है शंकर और पार्वती जी का कल्पित रूप है, जिसका आधा अंग जो है पुरुष का और आधा अंग जो है नारी का होता है। एक ही मूर्ति की दो आंखें होती है, एक रश्मि और दूसरा विकराल। विकराल मतलब होता है भयानक, यानी एक ही बताया गया है कि अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती जी का कल्पित रूप है, यानी एक शरीर है जिसमें आधा अंग जो है शंकर जी का और आधा पार्वती जी का है, जो कल्पित रूप बताया गया है, जिसमें मतलब आधा पुरुष का और आधा नारी का अंग है। और एक ही मतलब के अंग एक ही कहा जा सकता है कि शरीर में जो है या एक ही मूर्ति में कहा गया कि दो प्रकार के आँख है। एक क्या है कि मतलब कि रसमयी है, यानी रस से डूबा हुआ है, और दूसरा क्या है, भयानक यानी विकराल है। और एक ही मूर्ति के कहा जा रहा है कि दो भुजाएं हैं। दो भुजाएं मतलब दो हाथ। एक में क्या है कि त्रिशूल उठाए हुए हैं, तो दूसरे में जो है पहुंची पर चूड़ियाँ और अंगुलियां जो अलग तक से लाल है। अलग तक मतलब होता है आलता, यानी जो माँ पार्वती जी हैं उनका हाथ जो दिखाया गया तो आलता से लाल है, उंगलियां उनका चूड़ियाँ उसमें पहनी गई है, और त्रिशूल जो हाथ में लिया गया है तो वो शंकर जी के द्वारा लिया गया है। तो आधा अंग में जो शंकर जी का है अंग, तो एक हाथ में जो है त्रिशूल दिखाया गया है, तो एक में जो है चूड़ियाँ और अलग तक से लाल हाथ को दिखाया गया है। एक ही मूर्ति की कहा जा रहा है कि दो पाँव है, एक जो है जालीदार साड़ी से आवृत है और दूसरा जो बाघंबर से ढका हुआ है, यानी एक जो है पैर जो है साड़ी से ढका हुआ है, तो दूसरा जो है बाघ के खाल का जो वस्त्र होता है उससे ढका हुआ है। इसके बाद कहा जा रहा है आगे कि हाथ में डमरू एक में वीणा परम उदार, यानी कि जो मतलब हाथ दिखाया गया एक ही मूर्ति के जो हाथ है, तो एक में जो है डमरू है और एक में जो है वीणा है। वीणा मतलब कि जो वाद्ययंत्र होता है वो रखा गया है। एक नयन में गरल, यानी एक आँख में क्या है, मतलब कि विष है, तो एक में संजीवन की धार, तो एक में जो है संजीवनी, जो मतलब संजीवन की धारा है, जो संजीवनी बूटी है वो मतलब उसकी धारा जो प्रवाहित हो रही है। आगे फिर कहा जा रहा है कि जटाजूट में लहर पुण्य की शीतलता सुखकारी, बाल चंद्र दीपित त्रिपुंड पर बलिहारी बलिहारी, यानी कि जो जटाजूट मतलब कि बालों का जो जूट यानी लट जो बंधा हुआ है, ठीक ना, वो एक पूर्ण मतलब कि लहर पूर्ण पुण्य के समान है, और शीतलता सुखकारी मतलब वो एक शीतल और जो सुख प्रदान कर रहा है। और उनके जो बाल पर जो जटा बंधा हुआ है उस पे बाल पर जो चंद्रमा लगा हुआ है, और जो मतलब कि अपने माथे पर जो है त्रिपुंड लगाया गया है शंकर जी के द्वारा, तो उसको देख करके कौन लोग जो है खुद को समर्पित नहीं कर देंगे, निछावर नहीं कर देंगे। सभी लोग जो है मतलब कि इस रूप को देख करके वो मोहित हो जाते हैं, अर्थात खुद को निछावर कर देते हैं।
तो ये जो 4 पंक्तियाँ दिया गया है, ये शंकर और पार्वती जी के कल्पित रूप को दर्शाने के लिए बताया गया कि एक ही मतलब के रूप में जो है 2 नर और नारी दोनों के मतलब कि गुण जो है उसमें दिखाए गए हैं। आगे जो है इस पाठ में यानी जो अर्धनारीश्वर निबंध है उसमें कहा जा रहा है कि स्पष्ट है कि यह कल्पना शिव और शक्ति के बीच पूर्व समन्वय दिखाने को निकाली गई है, किंतु इसकी सारी व्याप्तियाँ वहीं तक नहीं रुकती। अर्धनारीश्वर की कल्पना में कुछ इस बात का भी संकेत है कि नर नारी पूर्ण रूप से समान है एवं उनमें से एक के गुण दूसरे के दोष नहीं हो सकते, अर्थात नरों में नारियों के गुण आए तो इससे उनकी मर्यादा हीन नहीं होती बल्कि उनके पूर्णता में वृद्धि होती है। मतलब ये जो कल्पित रूप दिखाया गया है तो इसमें लेखक के द्वारा कहा गया है कि शिव और शक्ति यानी पार्वती जी में पूर्ण समन्वय दिखाने के लिए ऐसा कहा गया है। ठीक। और अर्धनारीश्वर का जो ये काल्पनिक रूप है इसमें कुछ संकेत जो है नर और नारी को जो है पूर्ण रूप से समान बनाती है, लेकिन दोनों लोग क्या करते हैं कि एक दूसरे को गुण को सीखने में या एक दूसरे के गुण को ये लोग क्या करते हैं कि दोष मानते हैं, क्योंकि नारी जो है नरों के गुण को मतलब कि सीखेगी तो उसको मर्यादाहीन मानती है। नर जो अगर नारी के गुण को सीखते हैं तो उसको जो है मतलब पूर्णता में वृद्धि उनका नहीं हो पाता है। तो ये सारी धारणाएं नर और नारी जो आपस में बना लिए हैं। इसी के बाद जो है लेखक ये भी कहते हैं, किंतु पुरुष और स्त्री में अर्धनारीश्वर का यह रूप आज कहीं भी नहीं देखने को मिलता है। संसार में सर्वत्र पुरुष पुरुष और स्त्री स्त्री से, यानी आज वर्तमान समय में कहीं भी जो है अर्धनारीश्वर का यह रूप नहीं है। मतलब कि एक पुरुष में जो है नारी का नर उसका गुण और नारी का दोनों गुण जो है पुरुष में नहीं देखा जाता है, या नारी में जो है नर का गुण नहीं देखा जाता है। वो सभी लोग जो अपने अपने अंदर जो है पुरुष का और स्त्री का मतलब कि पुरुष जो है स्त्री का और स्त्री जो पुरुष के गुण को ख़त्म कर चुकी है। नारी समझती है कि अगर पुरुष के गुण को वो सीखेगी तो उसके नारीत्व में बट्टा यानी कमी लग जाएगा, और इसी प्रकार पुरुष भी सोचता है कि स्त्रियोचित गुण को अपना करके वह समाज में स्त्रीण का उपाधि पालेगा। तो इसलिए दोनों एक दूसरे के गुण को मतलब सीखने में घबराते हैं। स्त्री और पुरुष के गुणों के बीच एक प्रकार का विभाजन हो गया है तथा विभाजन की रेखा को लांघने में नर और नारी दोनों को भय लगता है, यानी दोनों जो है इस बंटवारे की रेखा को लांघने में डरते हैं। मतलब ये लोग एक बंटवारा कर दिए हैं कि नारी का जीवन इतना है, इतना में सीमित रहेगा, नारी जो है ये सारे कार्य को करेंगे, पुरुष उसको नहीं कर पाएगा, नहीं तो उसके पुरुषत्व में कमी आ जाएगा। नारी जो सोचती है कि पुरुष का जो कार्य है पुरुष ही करेंगे, मतलब कि हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारे नारीत्व में कमी आ जाएगा। तो दोनों लोग एक सीमा बना लिए और दोनों एक दूसरे की सीमा को नहीं लांघते हैं। तो इस पाठ में लेखक ने पहले नारी और नर दोनों के जो बीच का बंटवारा है उसको बताने का कोशिश किया है। इसके बाद कहते हैं कि किंतु ऐसा लगता है कि गुणों का बंटवारा करते समय पुरुष ने नारी से उसकी राय नहीं पूछी, अपने मन से उसने जहाँ चाहा नारी को बिठा दिया। मतलब यहाँ पर लेखक ने ये बताने का कोशिश किया है कि जब गुण का बंटवारा हो रहा था तो पुरुष लोग जो थे वो नारी से बिना पूछे हुए जो है ना गुण का बंटवारा कर दिए। जैसे खुद को वो लोग क्या किए कि वृक्ष बना लिए और नारी को जो है लता के समान बना दिए। जैसे वृक्ष में लताएं होती है तो वृक्ष जो एक विशाल है लेकिन लता क्या होगा छोटा, तो स्त्री को जो है पुरुष अपने से अधीन बना दिया, नहीं हम बड़े हैं, हम श्रेष्ठ हैं, नारी हमसे क्या है कमज़ोर है। इसी तरह जो पुरुष है वो स्वयं को क्या बना दिए वृंत बना दिए और नारी को उसमें उसने जो है मतलब कि कली बना दिए। तब उस समय पुरुष क्या खुद को धूप मानने लगे और नारी को जो ये लोग चांदनी बना दिए। पुरुष जो खुद को ग्रीष्म मान लिए और नारी को यानी मादा को जो वर्षा बना दिए। खुद को पति जो है विचार मानते हैं और पत्नी को ये लोग भावना बना दिए हैं। जहाँ भी कर्म का कोई क्षेत्र और अधिकार की कोई भूमि है और सत्ता का कोई सीधा उत्स है तो उस पर कब्जा जो है नारी का नहीं नर का माना गया है। यानी हर जगह जो है नारी की जगह पर पुरुष जो अपना कब्जा जमा लिया, और जो स्त्री के लिए जो है घर का एक कोना और उसके लिए छोटा मोटा जो है मतलब उसके सुख की जो चीज़ें वो उसको जो है दे दिए हैं। नर है जो मतलब कि बताया गया है कि नर है विधाता का मुख्य तंतुआय जो वस्त्र बुनकर तैयार करता है और नारी का काम उस पर मतलब उस वस्त्र पर केवल छींटे डालना है। तंतुआय मतलब होता है बुनकर होता है, यानी यहाँ पर नर जो है ईश्वर द्वारा विधाता द्वारा कहा गया कि वो एक बुनकर के समान है, मतलब बुनकर बन के आया है तो वस्त्र बुनने का काम करता है। और नारी का काम दे दिए कि केवल उन पर क्या करेंगे वो छींटे डालेंगे, उस पर मतलब कि कढ़ाई का काम करेंगे। इसी प्रकार अगर नर जो है वो खेतों में जाकर के कुदाल चलाने वाला है, एक किसान है वो मिट्टी तोड़ करके अन्न उग जाता है, तो नारी जो क्या करती है कि उस अनाज को जो अछोरने पछोरने का काम करती है, मतलब साफ सफाई करने का वो काम करती है।
नर है नदियों का वेगमय प्रवाह, नर जो है खुद को नदियों का वेगमय प्रवाह यानी तेज गति से प्रवाहित होने वाली जो नदियां होती हैं उसके समान नर खुद को मान लिया है, और नारी जो है उसमें लहरों के समान जो केवल उठने वाली की तरह है। इसी तरह आगे कहा गया कि सत्य है राजा की ग्रीवा और विशाल बक्षुदेश, रानी उन पर मंदार हार बनकर झूलने के लिए है। राजा कर उठती गिरती रहती है, और सिंहासन तो वस्तुतः राजा के लिए होता है, रानी उसके वांगमय की शोभा मात्र है, और जाली और सपनों की मीठी मुस्कान जो जीवन से उतरी तो वाह वाह और नहीं उतरी तो वाह वाह। कहावत काया और रानी छाया के प्रतीक है, सत्य का साकार रूप तो राजा ही होता है, रानी की कल्पना ही रंगीन चल पड़ी है। मतलब यहाँ पर ये कहा गया है, ये उदाहरण दिया गया नर और नारी का, कि नर और नारी जो है एक दूसरे का बंटवारा कर चुके हैं। नर अपने लिए जो है विशेष स्थान खुद के लिए अपना लिया है, और नारी के लिए जो है घर का एक कोना और नारी की छोटी सी एक ज़िंदगी जो उनको दे दिया है। राजा महाराजा भी जो है उनके वांग्मय के मतलब कि शोभा बढ़ाने के लिए, बायां अंग की शोभा बढ़ाने के लिए रानी उनके बगल में बैठती हैं, बायां तरफ जो है। तो ये सारी मतलब की भावनाएं जो है पहले से चलती आ रही हैं, और नारी उस समय भी मतलब कमज़ोर रही, अपने बारे में या अपने जो खिलाफ उनके खिलाफ जो ये अत्याचार हो रहे थे वो लोगों ने आवाज़ नहीं उठाया। इसके बाद आगे कहा गया है पंक्तियों के माध्यम से कि पुरुष अनैच्छिक दिवसेर ज्वाला तप्त रुद्रदा। इसका मतलब हुआ कि पुरुष मतलब होता है पुरुष, पुरुष जो है अनैच्छिक दिवसेर ज्वाला, पुरुष जो है खुद को जो है दिवस यानी दिन का जो ज्वाला, जैसे दिन का तपती धूप होता है उसके समान मान लिया है। और उसके बाद कामिनी अनैच्छ यामिनी शांति समीरण वारिवा। कामिनी मतलब होगा जो मतलब कि स्त्रियां हैं, मतलब स्त्रियां जो है उनके लिए क्या हो गया है कि यामिनी शांति मतलब चंद्रमा की जो शांति शीतलता है वो लेकर के आई हैं। ऐसा मतलब जो है धारणा बना हुआ है कि दिवस की ज्वाला जो है, दिवस की तप्त धूप है वो क्या है, पुरुष लेकर के आए हैं, और स्त्रियां जो है अपने साथ क्या लेके आई हैं, तो चंद्रमा की जो शांति या शीतलता है वो अपने साथ लेकर के आई हुई है। इसके बाद आगे कहा गया है किंतु, कहा जा रहा है कि किंतु कवि की यह कल्पना क्या है, झूठी है। जो ये बताया गया है कि पुरुष जो है दिवस की ज्वाला के समान है, और नारी जो है उसमें क्या है कि शीतलता है, ठंडकता के समान है, तो ये जो कल्पना की गई है कवि इसको मानते हैं कि वो क्या है, झूठा है। ठीक, कवि कहते हैं कि यदि मतलब कि आदि मानव और आदि मानवी आज मौजूद होते तो ऐसी कल्पना से सबसे अधिक जो आश्चर्य उन्हें होता है। मतलब उस समय की घटना का ये वर्णन कर रहे हैं कि जब आदि मानव थे, तो उस समय आदि मानव लोग थे जो, तो आदि मानव और आदि मानवी दोनों लोग मिलजुल करके जो है साथ साथ शिकार करते, कार्य करते, भोजन एकत्रित करते, हर चीज़ करते। तो वही कह रहे हैं कि आज वर्तमान में ये लोग होते तो बहुत जो है आश्चर्य करते। क्यों? क्योंकि आज जो नर नारी खुद को बंटवारा कर दिए हैं, एक साथ थोड़े हैं, आज खुद का सीमाओं का बंटवारा कर दिए, तो इसलिए ये लोग क्या करते हैं, आश्चर्य करते हैं। और वे कदाचित कहते भी कि आपस में धूप और चांदनी का बंटवारा हमने नहीं किया, हम तो साथ साथ जन्मे थे तथा धूप और चांदनी में, वर्षा और आतप में साथ ही घूमते भी थे, बल्कि आहार संचय को भी हम साथ ही निकलते थे, और अगर कोई जानवर हम पर टूट पड़ता तो हम एक साथ उसका सामना भी करते थे। उन दिनों नर बलिष्ठ और नारी इतना दुर्बल थी, न आहार के लिए एक को दूसरे पर अवलंबित रहना पड़ता था। मतलब यहाँ पर ये कहा गया कि अगर ये आदि मानव और आदि मानवी होते तो ये मतलब आश्चर्य करते, और ये भी कहते कि हमने कदापि आपस में एक दूसरे को चांदनी और धूप कह करके बंटवारा नहीं किया, हम तो साथ साथ चलने वाले थे, हम लोग साथ साथ जो है कहें चाहे धूप हो, चाहे मतलब कि रात हो या फिर वर्षा हो, हम लोग साथ साथ जो है शिकार करने जाते, जानवरों का शिकार करते, ठीक, और उनका जो उनसे भोजन एकत्रित करते, और अगर कोई जानवर हम पर टूट पड़ता था, हम पे हमला करता था, तो हम उनका जो मिल करके सामना करते थे। ठीक, उस समय हम दोनों लोग बलिष्ठ थे, बलवान थे, कमज़ोर नहीं थे। लेकिन आज जो है नारी क्या हो गई, वो कमज़ोर बना दी गई है, किसके द्वारा, तो पुरुषों के द्वारा। ठीक, और उसी के बारे में आज के बारे में कवि कहते हैं, लेखक कहते हैं कि नारी की पराधीनता तब आरंभ हो गई जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया। ऐसे नारी जो है उस समय जब आदि मानव थे तो नर नारी सब समान थे, एक साथ थे, लेकिन आज जो है नारी की पराधीनता यानी गुलामी हो गई है, तो उसका कारण क्या है, तो वो कृषि है। कृषि का आविष्कार के चलते जो है नारी की क्या हो गई, पराधीनता जो आरंभ हो गई। पराधीनता मतलब अधीन रहना, किसी के गुलाम बन के रहना। क्यों? क्योंकि इसके चलते जो है नारी क्या हो गई, घर में हो गई। जब कृषि का आविष्कार हुआ तो लोगों ने सोचा कि अब नारी बाहर जा करके खेती थोड़े करेगी, नारी घर में रहे, हम लोग जाके खेती करेंगे, बस जो अनाज उग जाएंगे तो अनाज घर में आएगा, तो केवल उसको साफ सफाई करने का काम नारी करेगी। तो यहाँ से क्या हो गया, सीमा का बंटवारा हो गया।
कि पुरुष बाहर का सीमा ले लिया और नारी जो है उनके लिए केवल घर का कोना छोड़ दिए। तो वहीं कहा जा रहा है कि नारी की पराधीनता जो है तब आरंभ हुई जब मानव जाति ने क्या किया, कृषि का आविष्कार किया, जिसके चलते नारी घर में रहने लगी और पुरुष बाहर रहने लगा। यहाँ से जिंदगी क्या हो गई, दो टुकड़ों में बट गई। घर का जीवन जो है सीमित रह गया और बाहर का जीवन जो है निस्सीम होता चला गया और छोटी जिंदगी बड़ी जिंदगी का अधीन होती चली गई। और यही नारी के पराधीनता का क्या है, संक्षिप्त इतिहास है। तो इस टॉपिक को आप लोग जरूर याद रखिएगा, आप नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, क्योंकि एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पूछा जाता है एग्जाम में कि नारी की पराधीनता जो है कब से आरंभ हुई। तो नारी की पराधीनता जब कृषि का आविष्कार हुआ तब से हुआ। पुरुष अपने को उस समय से बाहर, उसका जीवन जो है असीमित होते चला गया और घर का जीवन जो है यानी नारी का जीवन जो लोग सीमित कर दिए। इसके बाद कहा जा रहा है कि नर और मादा पशुओं में भी थे और पंछियों में भी थे। मतलब लेखक जो ये बता रहे हैं कि जो नर और मादा हम लोग मनुष्यों में देखते हैं कि मतलब महिलाओं और पुरुष करके बंटवारा करते हैं नर और मादा करके, लेकिन जानवरों में भी जैसे पशु पंछी थे उनमें भी नर मादा के मतलब के प्रकार देखे जाते थे। तो ये लोग जो है कभी भी आर्थिक परवस्था अपने मादाओं पर नहीं लाते। जैसे जो पशु लोग हैं तो वो लोग भी अपनी मादाओं पर, पशु जो मतलब कि हो गए या पंछियाँ हो गए, तो उन्होंने कभी अपने मादाओं पर जो आर्थिक परवस्था नहीं ला दी थी। लेकिन मनुष्य की मादा पर यह पराधीनता आप से आप जो है लद गई। मतलब क्या हुआ कि मनुष्य जो थे कि नारी पर जो ये पराधीनता लादे हैं वो खुद से खुद लदती चली गई। ठीक जैसे पशु पंछी जो अपने मादाओं पर तो परवस्था लादे नहीं, लेकिन मनुष्य ने क्या किया कि जब धीरे धीरे जो है वो बाहर का जीवन अपना बढ़ाते चले गए तो मादा जो है इनकी क्या हो गई, अधीन होती चली गई। क्योंकि वो लोगों ने आवाज़ उठाया नहीं। अगर वो लोग आवाज़ उस समय उठाती, अपने हक के लिए लड़ती, तो आज ऐसा दिन उन लोगों को देखने को नहीं मिलता। लेकिन मनुष्य की मादाओं पर क्या हो गया कि यह परवस्था या पराधीनता जो है लड़ती चली गई। और इस पराधीनता ने नर और नारी की नारी से वह सहज दृष्टि भी छीन ली जिससे नर वृक्ष अपनी मादा को या मादा अपने नर को देखती है। कृषि का विकास सभ्यता का पहला सोपान था, किंतु इस पहली ही सीढ़ी पर सभ्यता मनुष्य ने भारी कीमत वसूल ली। आज प्रत्येक पुरुष अपने पति को फूलों सा आनंदमय भार समझता है और प्रत्येक पत्नी अपने पति को बहुत कुछ उसी दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से लता अपने वृक्ष को देखती है। मतलब एक वाक्य बताया गया कि जैसे वृक्ष को मतलब लता जो है अपने वृक्ष को देखती है जिस प्रकार, तो उस प्रकार जो पत्नी भी क्या करती है, अपने पति को देखती है, सुनती है, मानती है। ठीक पति जो है अपने पत्नी को फूलों सा आनंद में भार केवल समझता है, उसको बोझ समझता है, केवल आनंद की वस्तु मानता है। तो इस तरीके के जो अवधारणा आज वर्तमान समय में चलती आ रही है और इन सभी का कारण जो स्त्रियां हैं, क्योंकि अपने हक के लिए वो लोग पहले आवाज़ नहीं उठाई और आज इसी की वजह से जो उनमें इतनी आर्थिक व्यवस्था लादती चली गई कि आज वो जो है पुरुष के अधीन ही हो गई हैं। इसी के बाद कहा जा रहा है कि इस पराधीनता के कारण नारी अपने अस्तित्व की क्या रह गई, अधिकारिणी अब नहीं रही है। उसके सुख दुख जो हो, प्रतिष्ठा हो चाहे अप्रतिष्ठा हो, यहाँ तक का उसका जीवन मरण सब क्या हो गया, पुरुष की मर्जी पर टिकने लगा। सब अब पुरुष की मर्जी पर हो गया। वो खुद से कोई अपना काम भी महिला जो है वो नहीं कर सकती है। उसका सारा मूल्य इस बात पर जा ठहरा कि पुरुषों को उसकी कोई आवश्यकता है या नहीं। इसी से नारी की पद मर्यादा प्रवृत्ति मार्ग के प्रचार से उठती और निवृत्ति मार्ग के प्रचार से गिरती है। मतलब यहाँ पर प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग में ये बताया गया कि वैसे लोग जो गृहस्थ जीवन को स्वीकार करते हैं उसे प्रवृत्ति मार्ग कहा जाता है, और निवृत्ति मार्ग जो मतलब गृहस्थ जीवन को अस्वीकार करते हैं, ठीक, तो उसको जो निवृत्ति मार्ग कहा जाता है। तो यही कहा जा रहा है कि जो प्रवृत्ति मार्गी हुए उन्होंने नारी को गले लगाया, मतलब कि गृहस्थ जीवन को स्वीकारा, नारी को सही माना, क्योंकि ये लोग जो जीवन से आनंद चाहते थे और नारी जो क्या थी, आनंद की खान थी। तो जो ये लोग प्रवृत्ति मार्ग कहलाए। लेकिन जो निवृत्ति मार्गी हुए या निवृत्ति मार्गी निकले, उन्होंने जीवन के साथ साथ नारी को भी अलग ढकेल दिया था, क्योंकि नारी उसके किसी काम की नहीं मानी जाती थी, उसको एक बोझ से समान मानता था। तब झुंड पर झुंड जो है विवाहित लोग जो संन्यास लेने लगे और उनकी अभागिन स्त्रियों के सिर की जो है अभागिन पलियों के सिर की चीज़ नहीं थी। मतलब यहाँ पर जो है ये कहा गया कि निवृत्ति मार्ग मानने वाले जो लोग थे वो क्या किए कि जीवन को जो है, जीवन में जो नारी को जो है एक अलग ढकेल दे। वो लोग नारी जो है उसको बेकार मानने लगे, कोई काम की वस्तु उनको नहीं मानते थे। तो ये लोग जो झुंड के झुंड विवाहित लोग हुए वो क्या करने लगे, नारी को एक अलग ढकेल दिए। तो अब अभागिन नारियों का क्या होगा, उनके सिर से तो ये सुहाग का जो है वो मिट गया। तो प्राचीन समय में क्या होता था कि यही धारणा चलता था। प्राचीन समय में ही जैसे महावीर स्वामी हो गए
ठीक हमारे गौतम बुद्ध हो गए, ये लोगों ने क्या किया कि गृहस्थ जीवन को तो स्वीकारा, फिर उसके बाद अपने अपने गृहस्थ जीवन को क्या कर दिया, त्याग दिया, सन्यास बन गए। तो वही कहा जा रहा है कि प्राचीन विश्व में जब व्यक्ति मुक्ति की खोज में मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी साधना पर जीवित वैधत्व का पहाड़ टूटने लगा, जरा उन आंसुओं की कल्पना कीजिए जो उन अभागिनों की आंखों से बहते होंगे, जिनके पति परमार्थ लाभ के लिए उनका त्याग कर देते हैं। जरा उस बेबसी को भी ध्यान में लाइए जो इस अनुभूति से उठती होगी कि आखिर जो संन्यास लेता है वह निष्ठुर है, कायर और कठोर नहीं, बल्कि पूर्णतः साहसी और शायद सबसे बड़ा वीर है। और हाय रे नारी, जो इन परिस्थितियों से हार कर स्वेच्छा अपने आप को सचमुच हो पुण्य की बाधा और पाप की खान मारकर पछाड़ खाकर रह जाती है। मतलब प्राचीन विश्व में क्या होता था कि हर व्यक्ति जो है मुक्ति प्राप्त करने के लिए, साधना करने के लिए जो है वो क्या करते थे कि अपने गृहस्थ जीवन को छोड़ करके ज्ञान की प्राप्ति में मतलब बाहर निकल जाते थे। तो वहाँ पर उनके पीछे जो मतलब कि उनकी अभागिन स्त्रियाँ हो गई, जिनके मतलब सिंदूर जो है वो मिट रहे हैं, तो वो लोग की आँखों में आँसू बहते थे। वो लोग जो है मतलब कि पति जो अपने तो परमार्थ लाभ के लिए तो उनका त्याग कर दिए, लेकिन ज़रा उनका भी हमें ध्यान देना चाहिए कि संन्यास लेने के बाद उनके पीछे जो उनकी पत्नियाँ जो स्त्रियाँ हैं, वो मतलब कैसे अपना जीवन व्यतीत करेंगे। वो तो खुद को पाप मान ले रही हैं। तो ऐसा मतलब उस समय की जो है कल मतलब कि घटनाएँ होती थी, लेकिन उस समय भी महिलाएँ जो है खुद को क्या मानती थी, पाप का भागी मानती थी। उस समय भी महिला जो आवाज़ नहीं उठाई, आज भी आवाज़ बहुत मतलब कम ही लोग उठाते हैं, लेकिन आज भी ये लोग आवाज़ नहीं उठाती हैं। ठीक, इसके बाद इसीलिए जो है प्राचीन समय की घटना दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि बुद्ध और महावीर ने कृपा करके नारियों को भी भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया था, किंतु यह अधिकार भी नारी के हाथ से जो सुरक्षित न रह सका। जैनों के भी जब दिगंबर संप्रदाय निकला तब धर्माचार्य नारियों की भिक्षुणी होने वाली बात से घबरा उठे और धर्म पुस्तक में उन्होंने एक नए नियम का विधान किया और नारियों का भिक्षुणी होना व्यर्थ है, क्योंकि मोक्ष नारी जीवन में नहीं मिल सकती। मतलब क्या हुआ कि जो बुद्ध और महावीर जो थे, तो उन्होंने नारी को भी भिक्षुणी यानी भिक्षा उक्षा मांगने का अधिकार दे दिया। जैसे भिक्षु लोग थे उनके उनके समान अधिकार दे दिए, लेकिन ये अधिकार नारी लोगों के पास कुछ ज़्यादा समय तक सुरक्षित नहीं रह सका। क्यों? क्योंकि जो जैन संप्रदाय था वो जब 2 भागों में बँटा, दिगंबर और श्वेतांबर, तो दिगंबर संप्रदाय में जो मतलब कि धर्म प्रचारक हुए, वो मतलब कि उन्होंने ये विधान बनाया कि नारी लोग जो है वो भिक्षुणी नहीं हो सकती है, उनका भिक्षुणी होना व्यर्थ है, क्योंकि इस जीवन में जो उनको मोक्ष नहीं मिल सकती है। तो उनको मोक्ष प्राप्ति के लिए क्या करना होगा, पुरुष का जीवन जो है उनको पाना होगा। मतलब ने अगले जन्म में वो क्या करेंगी, पुरुष के रूप में जन्मेंगी, तभी उनको मोक्ष मिल सकता है। तो वही कह रहा है कि नारियाँ घर में रह करके दान पुण्य करे और उस दिन की प्रतीक्षा करे जब उनका जन्म जो पुरुष योनि में होगा। मतलब कि जब उनका जन्म पुरुष के रूप में होगा तभी वो जो मोक्ष की प्राप्ति कर सकती हैं, अन्यथा नहीं। तो इसलिए वो लोग भिक्षुणी का कार्य छोड़ करके वो घर में रह करके केवल दान पुण्य करें। ठीक, इसी समान आगे कहा जा रहा है कि जब ये पुरुष होकर जन्मेंगी, संन्यास वे तभी ले सकेंगे और तभी इन्हें मुक्ति मिल पाएगी। इसके बाद कहा जा रहा है कि और बुद्ध ने भी एक दिन आयुष्मान आनंद से ईसत पश्चात के साथ कहा कि आनंद, मैंने जो धर्म चलाया था वो 5 सहस्त्र वर्षों तक चलने वाला था, किंतु अब वह केवल 500 वर्ष चलेगा, क्योंकि नारियों को मैंने भिक्षु होने का अधिकार दे दिया है। मतलब बुद्ध ने भी जो नारियों को भिक्षु होने का अधिकार दे दिया था, तो उसमें भी वो पछताते हैं, मतलब पछताते हैं कि ये कि मैं क्यों नारी को भिक्षु होने का अधिकार दे दिया। तो अपने शिष्य से बोलते हैं, अपने आनंद शिष्य से, कि हे आनंद, मैंने जो धर्म चलाया था, मैंने जो धर्म बनाया था वो 5000 वर्षों तक चलने वाला था। सहस्त्र मतलब होता है, सहस्त्र मतलब होता है 5000, 5000 वर्षों तक चलने वाला था, लेकिन अब वो क्या होगा, केवल 500 वर्षों तक ही चलेगा, क्योंकि मैंने नारियों को भिक्षु होने का अधिकार दे दिया था, इसलिए अब मेरा धर्म जो है ज़्यादा वर्षों तक चलेगा नहीं। तो ऐसा उन्होंने अपने मतलब कि शिष्य से जो है पश्चात के तौर पर जो है कहा था। इसके बाद जो है आगे कहा जा रहा है कि बहुत सारे धर्म साधक जो हैं, जैसे महात्मा हो गए, साधु हो गए, नारियों से भय खाते थे। बहुत सारे महात्मा हो गए, साधु संत हो गए, वो नारी से जो है डरते थे। विचित्र बात तो यह है कि इनमें से कई महात्माओं ने तो ब्याह भी किया और फिर नारियों की निंदा भी की। कबीर साहब का एक दोहा मिलता है। मतलब यहाँ पर कहा जा रहा है कि बहुत सारे से धर्म प्रचारक, धर्म साधु हुए जो नारी लोगों को तो अपनाए, नारियों को मतलब कि माने। बहुत सारे ऐसे धर्म प्रचारक या साधु महात्मा हुए कि नारी से भय खाते थे, लेकिन बहुत लोग जो नारी से ब्याह किए, नारी को अपनाए, लेकिन बाद में फिर इनकी क्या किए, निंदा किए। तो इसी के क्रम में जो है कबीर दास का दोहा दिया गया है कि नारी तो हमहू करी, मतलब नारी से तो हम भी मतलब कि विवाह करें, नारी को हम भी माने,
तब न किया विचार, लेकिन उस समय हमने नारी के बारे में कोई विचार नहीं किया, कोई कुछ नहीं कहा, बस हम नारी को अपनाए, नारी से विवाह किया, नारी के साथ रहे। लेकिन आगे कहा जा रहा है कि जब जानी तब पढ़िए, लेकिन जब हमें नारी के बारे में पता चला तो नारी महाविकार, तो हम नारी को क्या किए, महाबेकार और मतलब कि खराब की वस्तु हम लोग माने। तो ये पंक्ति है कबीरदास जी का कि नारी को तो हम भी स्वीकार किए, जैसे कई महात्माओं ने तो नारी से विवाह किया फिर बाद में उनकी निंदा किया, तो वही उपलक्ष्य में जो उन्होंने पंक्ति लिखा कि नारी को तो हम भी स्वीकार किए, हम भी माने, लेकिन उस समय कोई विचार नहीं किया। लेकिन जब नारी के बारे में जाने तो हमें लगा कि नारी क्या है, एक महाविकार की वस्तु है, एक महाविकार है। तो ऐसा मतलब कि कई धर्म साधु महात्माओं के द्वारा कहा गया था नारियों के बारे में। पहले कोई विचार नहीं था, लेकिन विवाह शादी करने के बाद जो है नारियों पे ये विचार किया गया कि नारी क्या है, महाविकार की वस्तु है। इसके बाद कहा जाता है कि नारियों को जो की अवहेलना जो है हमारे अपने काल तक भी रही। लेखक ये भी बोलते हैं कि नारी की अवहेलना तो ये प्राचीन समय में तो हो ही रही थी, लेकिन हमारे अपने काल में भी नारी की जो अवहेलना हुई। बर्नाड शाह एक व्यक्ति थे जिन्होंने नारी को क्या कहा, अहेरिन और नर को जो अहेर माना, अर्थात यह कि अहेर को अहेरिन से के पास से जो बच कर चलना चाहिए, ठीक ना। अहेर मतलब होता है शिकार और अहेरिन मतलब होता है शिकारी, मतलब कि शिकार को जो शिकारी से बच कर चलना चाहिए, ठीक। तो ये बर्नार्ड शाह ऐसा मतलब कथन का है कि अहेरिन मतलब क्या होगा, नारी को अहेरिन माने मतलब कि शिकारी माने, जो मतलब शिकार करने वाला होता है। अहेर क्या होता है कि वो मतलब कि शिकार होता है, तो शिकार को क्या होगा, शिकारी से बच के चलना चाहिए। तो बर्नार्ड शाह ऐसा बताया, नर को नारी से बच के चलना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। तो बहुत नीचे से स्तर से कुछ ऐसे ही प्रतिक्रिया उन कवियों की भी है जो नारी को नागिन और जादूगरनी समझते हैं। बहुत से ऐसे कवि भी लेखक के काल के हैं जो नागिन और जादूगरनी के गुण नारी के अंदर बताते हैं कि नारी के अंदर जो नागिन और जादूगरनी के गुण हैं। लेकिन यहाँ पर जो है लेखक ये कहते हैं कि ये सब क्या झूठी बातें हैं, जिसको इजाद पुरुष इसलिए करता है कि उससे उसे अपने दुर्बलता अथवा कल्पित श्रेष्ठता के दुलाने में सहायता मिले। यानी ऐसा पुरुष नारी को इसलिए कहता है ताकि उसकी जो कल्पित मतलब कि श्रेष्ठता हो गई, जो उसकी श्रेष्ठता हो गई उसको दुलाने का, मतलब उन पुरुषों की जो श्रेष्ठता हो गई उसको दोहराने का, उसको दिखाने का उनको सहायता मिले, इसलिए वो नारी को जो है नागिन और जादूगरनी यानी अपने से नीचे मानते हैं उनको, ठीक। असल में लेखक ये कहते हैं कि असल में विकार नारी में भी है और नर में भी है, तथा नाग और जादूगरनी के गुण नारी में कम पुरुष में जो है अधिक होते हैं, एवं आखेट तो मुख्यतः पुरुष का ही स्वभाव होता है। मतलब लेखक ने ये कहा कि जो नारी में नागिन और जादूगरनी के गुण बताया गया उनसे ज़्यादा क्या होता है कि पुरुष में होता है, और जो अहेरिन और अहेर मतलब कि नारी और नर को बताया गया है, तो अहेरिन का गुण जो है क्या होगा कि वो नर में ज़्यादा होता है। तो इसलिए जो है शिकार में मतलब कि पुरुष का ही स्वभाव ज़्यादा होता है शिकार करने में, तो नारी को जो है पुरुषों से बच के रहना चाहिए, न कि मतलब कि पुरुषों को नारी से बचना चाहिए। तो ऐसा जो है लेखक ने बताया, और ये प्राचीन काल से चीज़ें चलती आ रही हैं कि नारी को जो है नर दबाते हुए आ रहे हैं, ठीक। तो आज हम लोग जो है केवल इस पाठ का इतना ही अर्थ को देखेंगे, और बाकी जो है अगले वीडियो में जो है मैं आप सभी लोगों को इसका बचा हुआ अर्थ को बताऊंगा। तब तक आप लोग जो है इसको रिवाइज कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अर्धनारीश्वर पाठ आप लोगों को कैसा लगा। बाकी जो है अगर जो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, ताकि हमारे वीडियो के नए नए अपडेट जो है आप सभी लोगों तक पहले पहुँच सके। धन्यवाद।